हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इजी चैप्टर है। प्लस ये जो प्रोसेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। अब ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आ सकता है, अगर आप मार्केटिंग के या कहीं और किसी और बुक में पढ़ रहे हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से भी आ सकता है, तो भी ये लिख देना। वहां पे जो मैंने मार्केटिंग की सीरीज में कराया था वहां पे भी सेम ही है। कुछ कुछ कई बार ना पॉइंट्स अलग होते हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। अदरवाइज सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बनाते हो। ठीक है, और उसके बाद आप उसको डेवलप करते हो, फाइनली अन मार्केट में कमर्शियलाइज करते हो। राइट। सो इंग्लिश में देखो, इट मीन्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट वेयर अ कंपनी फर्स्ट प्लान्स अ डिजाइन। देखो, जैसे मान लो आपने कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया, आप पहले सोचो कि इसका डिजाइन क्या रहेगा, इसमें कलर क्या होगा, इसका टेक्सचर क्या होगा। कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी तरीके का, ठीक है, आप उसको डिजाइन करते हो पहले, एंड देन फाइनली आप उसको डेवलप करते हो इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल उसको शेप देकर पूरी आप मार्केट में लॉन्च करते हो। ठीक है जी, जैसे फोन ले लो, फैन ले लो, ठीक है, कोई और आप ये लगाओ, कोई कपड़ा हो गया, ठीक है, उसमें भी हम सब कुछ डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे, देन स्टिचिंग विचिंग सब कुछ होती है, बटन्स लगते हैं, फिर फाइनली वो कमर्शियलाइज होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन है। ठीक है, चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो प्रोडक्ट डिजाइन है ना, फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, वो ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए जो कि पहले वाले प्रोडक्ट से मेल ना खाता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने थोड़ी टाइम के बाद सोचा इसको हम चेंज करेंगे, इसमें हम इंप्रूवमेंट लाएंगे, एंड सिमिलरली वापस आपने सेम प्रोडक्ट बना दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि जो नया प्रोडक्ट बनाया गया है वो नया है, ठीक है, साथ ही साथ वो अलग फीचर्स से बना है, मतलब उसने ऐड ऑन किया कुछ। ठीक है, तो आपकी कॉम्पिटिटर जैसा नहीं होना चाहिए, उससे कुछ हट के होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी की कॉपीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, वो इस तरीके से बनाओ। देखो, इसमें सबसे पहले बात यह है कि इसमें पेरिशेबल गुड्स को मत इंक्लूड करना। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो लंबे टाइम तक चलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप शूज बना रहे हो तो उसकी सोल इस तरीके से रखो कि कस्टमर को अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, और सालों साल उसके जो है शूज चले। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इको फ्रेंडली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि पहले देखो, पहले क्या था, अवेयरनेस नहीं थी। अब अवेयरनेस भी हो गई है। ठीक है, गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। राइट, क्योंकि अब हमारे को मेन ये है कि हमारे को अपना इंडिया किसी से कम नहीं करना। राइट, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करता हो, पोल्यूशन ना क्रिएट करता हो। राइट, अब इसमें एग्जांपल समझो कि आप प्लास्टिक बैग्स यूज ना करके क्लोथ बैग आप यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटेनेबिलिटी। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो मेंटेन हो सके। यानी कि मान लो आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्टिवा बनाई, ठीक है, उसमें आपने देखा कि कोई पार्ट खराब हो गया है, तो आप उसको पार्ट को अच्छे से रिपेयर कर दोगे या फिर आप पार्ट को एक्सचेंज कर दोगे। ठीक है, तो वो मेंटेनेबल है। लेकिन आपने कोई ऐसा ही पार्ट बना, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बना दिया जो ठीक हो ही नहीं सकता, फिर उसका फायदा क्या। वो तो ये होगा ना कि वन टाइम यूज वाली चीज होगी। अगर कल को कस्टमर सोचते खरीदेगा, अगर ये खराब हो गया मैं कहाँ जाऊंगा, इतने पैसे भी खर्चूं और ये ठीक भी ना हो। समझ में आया। तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो मेंटेनेबल होना चाहिए, यानी कि उसके या तो पार्ट्स अवेलेबल हो या वो रिपेयरेबल होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फंक्शनैलिटी। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी का मतलब है वो फंक्शन प्रोवाइड करता होना चाहिए जिस चीज के लिए वो बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप, अगर हम बोलते हैं लैपटॉप पोर्टेबल है, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये वो, अगर लैपटॉप को बहुत हैवी बना दिया फिर कोई कैसे लेके जाएगा। ये तो वही बात होगी कि पंखा जो है ना वो सिर्फ मोटर पे ही चली जा रहा है, घूमे जा रहा है, उसके फैंस जो विंग्स है वो तो है ही नहीं है, सिर्फ मोटर घूम रही है। समझ में आई। तो ये तो वही बात होगी। राइट, तो जिस चीज के लिए जो प्रोडक्ट बना है वो उसके फंक्शन करता हो, परफॉर्म। अब मान लो मैंने अपने घर टीवी लगाया, स्क्रीन ही नहीं चल रही, फिर टीवी का मतलब क्या है। समझ में आई। एक्टिवा चला रही हूँ, टायर ही नहीं है। राइट, नेक्स्ट आता है एस्थेटिक्स। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका जो पैटर्न है, कलर है, डिजाइन है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ताकि उससे जो प्रोडक्ट कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट को देख के कि यार ये तो खरीदना है। अब फॉर एग्जांपल क्रॉकरी, अगर मान लो बोरोसिल की बात करते हैं, जब हम क्रॉकरी देखने जाते हैं तो हम देखते हैं ना बहुत सारे डिनर सेट है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा वाला लें, कौन सा अच्छा है। तो जो डिजाइन हमारे मन को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन एंड पैटर्न, वो हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी। जो आपका प्रोडक्ट है सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने वॉशिंग मशीन तो बना दी, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो एक जनरल पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा। समझ में आ रही है। तो वॉशिंग मशीन बना रहे हो,
वेल एंड गुड, लेकिन सिंपल रखो, उस पर सारा कुछ बताओ, इसके फीचर्स क्या है, सब कुछ। अगर मान लो किसी एक ऐसे पर्सन को वॉशिंग मशीन चलानी है जिसको ज्यादा मतलब ऑब्वियसली बात है ना, हमें टेक्निकल नॉलेज थोड़ी, हमने थोड़ी बनाया, तो मेरे को समझ ही नहीं इसको ऑन ऑफ कैसे करना है, तो फिर फायदा ही क्या। तो जो प्रोडक्ट है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रोडक्ट है उसके यूसेज होने चाहिए, डिफरेंट यूसेज भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसको आप डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो। जैसे फोन को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर रहे हो, आप उससे पढ़ भी रहे हो, आप उससे कॉल भी कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, ये तो है ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हारे अड़ ही जाएगा। प्रोसेस तो आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, चाहे मार्केटिंग का कर रहे हो तो भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका कर रहे हो सॉरी इसका कर रहे हो पीओएम का, तो भी आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है प्रोसेस में, देखो किस तरीके से एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। क्या होता है ना, कई बार मैं लिख नहीं पाती बोर्ड्स में, तो अगर आप बोर्ड में, तो अगर आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर आपको नोट्स बनाने हैं कुछ भी, तो आप अपने साइड बाय साइड लिखते रहा करो, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले आता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने देखा आइडिया कैसे आया, अब देखो आपने देखी कि क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, उनकी क्या नीड्स है वर्सेस दिक्कत क्या है, कौन सी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जो कस्टमर है उनको पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक स्कूटर बना के बेचें, ठीक है। अब आपने क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं सोचा, आपने इलेक्ट्रिक कार भी सोचा, स्कूटर एक अलग टाइप की सोची, फिर अफोर्डेबल भी थी, अलग भी थी, हर टाइप का आपने सबको सोच लिया, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफिकेशन करते हो कि कहाँ कहाँ मैं अपना पैर रख सकता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट में आप क्या करते हो, कंसेप्ट डेवलपमेंट। इसमें ये तीन चीजें होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसका एरो है, ये इसका एरो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट। अब आपने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ ली कि पेट्रोल का प्राइसेस है, जो भी है, अब आप क्या करोगे, कंसेप्ट को डेवलप करोगे। किस तरीके से, जो आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा है उसको आप स्क्रीनिंग करोगे। स्क्रीनिंग का मतलब है वो आइडियाज जो आपके दिमाग में आए थे कि मैं कर सकता हूं या कुछ भी, उसको उसको आप छाटोगे कौन से इसमें से विरले हैं, यानी कि कौन से फिजिबल नहीं है, बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, उसको आप अलग कर दोगे, और जो फिजिबल है आप उसको एक साइड रख लोगे, ठीक है जी। जैसे मान लो आपने 3-4 तरीके की जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सोचे, उसमें से आपने 1-2 अलग कर दी जिनके कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। वो ये लगाओ कि फिजिबल तो थे, लेकिन कस्टमर जो है, आप तो बना लोगे पर कस्टमर खरीदेगा या नहीं, वो आपको डाउट था, तो आपने क्या करा, 2-3 आइडियाज निकाल दिए और बाकी के 2-3 अपने पास रख लिए, ठीक है। अब इसमें इस स्टेज में फायदा क्या है, जब आप स्क्रीनिंग करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा किस चीज में फोकस कर सकता हूँ, कौन सी ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर मैं फोकस करूँ, कौन सा है उस पर ना करूँ, तो ऑब्वियसली बात है आप अपने एफर्ट्स और टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब मान लो आपने सोचा कि मैं एक स्कूटर बनाऊंगा, ठीक है, आपने स्क्रीनिंग कर दी कौन से, अब आप उस जो स्कूटर बनाना है उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि कस्टमर की उसको रिलेटेड डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जो कस्टमर को बैटरी लाइफ चाहिए वो ज्यादा चाहिए, ठीक है, फिर आप देखोगे कि कॉम्पिटिटर कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कितनी कर रहे हैं, हर एक चीज आप इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। एंड फाइनली नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप सिलेक्ट करोगे जो आपको पक्का निकल करके आ जाएगी कि यही मेरे को जो है प्रोडक्ट अपना बनाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है आपके प्रिलिमिनरी डिजाइन। इसमें आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने स्कूटर सोचा, ठीक है, अब आप उसका एक रफ सा डायग्राम बना लेते हो, प्रोटोटाइप बना लेते हो बेसिकली एक, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि किस तरीके से हमारा स्कूटर बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप फाइनली उसे डिजाइन करते हो। फाइनल डिजाइन का मतलब है कि आप उसमें कलर चूज करोगे, फिर आप उसका सारा स्ट्रक्चर चूज करोगे, ठीक है, उसका शेप वगैरह हर एक चीज आप इसमें चूज करते हो। अब आपने डिजाइनिंग तो कर ली, बट व्हाट इफ अगर आपने लॉन्च कर लिया मार्केट में, ठीक है, और कस्टमर ने खरीदा नहीं, तो आपके तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये फाइनली इसको कमर्शियलाइज करने से पहले आप करते हो टेस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये छूट गया तो सब खराब। टेस्टिंग में आप बेसिकली क्या करते हो कि कुछ स्मॉल मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, उसको हर एक तरीके से आप टेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल स्कूटर की बैटरी, देन स्पीड, देन हर एक चीज उसकी लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, लोगों को कॉस्ट फ्रेंडली लग रहा है या नहीं लग रहा, हर एक चीज आप देखते हो। फाइनली जब आपको यहाँ पे हरी झंडी मिल जाती है ना एक टेस्टिंग करते टाइम कि हाँ ये हम कर सकते हैं, अब इसे लॉन्च कर सकते हैं, तो आप कमर्शियलाइज कर देते हो, यानी कि आप मार्केट में अवेलेबल कर देते हो, यानी कि जैसे हमारे पास शोरूम में जो है स्कूटर्स दिखने लग जाते हैं। अब आप ये चीज समझो कि अगर यहाँ तो हरी झंडी आ गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर तो आप इसको कमर्शियलाइज कर दोगे। लेकिन अगर इसमें लोगों को पसंद नहीं आया, तो आप ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट सारा खराब कर दोगे, भाई पैसे वेस्ट नहीं। तो जो कस्टमर कह रहा है ना, जिस तरीके से कस्टमर को चाहिए, आप उस तरीके से उसको डिजाइन करने की कोशिश करोगे, फिर दोबारा से आप उसको टेस्ट करोगे, फिर जब हरी झंडी मिलेगी आपको, फिर आप उसको कमर्शियलाइज करोगे। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस, ठीक है जी। आई होप आपको इससे समझ में आएगा जितना ही मैंने आपको समझाया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।